नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग 2021 में जो आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, जिसमें हिंदी का आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यह पेपर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता है कि कई बार आप लोग के पेपर में प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो आर्ट्स ग्रुप के पेपर देने वाले स्टूडेंट रहते हैं, उनके भी सब्जेक्ट ग्रुप में आप लोग का हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर 2021 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था आप लोगों के पेपर में, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग अपने इस सेशन को। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से शो करे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। दिया हुआ है कि 100 का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। 100 वर्ण जो आपका दिया हुआ है, इसका उच्चारण स्थान आपका बताना है क्या होगा। मूर्धा, कंठ, तालु या फिर आपका दंत। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तालु से जो वर्ण आपके बोले जाते हैं उनमें आपका कौन कौन सा आता है भाई। तो छोटी ई आता है, चौ आता है, इसके बाद आपका छ, ज, झ, ठीक है, इया। इसके अलावा आपका यहाँ पर बड़ा स का भी यूज होता है। इसके अलावा आपका य भी तालु के द्वारा बोला जाता है। तो ये सभी के सभी जो वर्ण है वो आपके तालु के द्वारा बोले जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 52 पे। प्रश्न नंबर 52 कर रहा है, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। तो देखिए पगड़ी जो आपका शब्द है वह देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द वे होते हैं जो देशी भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में के प्रचलन में हमेशा रहते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखिए दिया हुआ है कि आवृत्ति में कौन सा समास है। आवृत्ति में आपको समास बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो 53 का सही आंसर होगा सी, तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। आवृत्ति जो शब्द है आपका, इसमें तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि आपका उपसर्ग नहीं लगाया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अपवाद, ओढ़ना, प्रभाव या फिर पराजय। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 54 का 20 सही आंसर होगा, क्योंकि ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 55 दिया हुआ है, यहां से ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए प्रश्न नंबर 55 बोल रहा है, अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य में काल कौन सा होगा। यानी यहाँ पे आपको काल बताना है। वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या फिर आपका अनिश्चित काल है। तो कह सकते हैं प्रश्न नंबर 55 का आपका यहाँ पर बी होगा, भूतकाल। और वो भी अगर हम बात करते हैं कि भूतकाल में कौन सा होगा इसका प्रकार, तो यह आपका संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, कौन सा आपका है, संदिग्ध भूतकाल, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, समझ गए आप लोग। क्योंकि भूतकाल तो होता ही है, लेकिन भूतकाल के अंदर भी इनके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से आपका एक है संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न नंबर 56 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि अपादान कारक का प्रसर्ग है। अपादान कारक का प्रसर्ग है का से अलग होना, लिए या फिर में पर। तो 56 का सही आंसर होगा बी, यानी से अलग होना, यह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 37 पे। देखिए प्रश्न नंबर 37 आप लोगों से पूछ रहा है यहाँ पर कि कैची किस प्रकार का शब्द है, यानी किस भाषा का शब्द है। अरबी का, फारसी का, तुर्की का या फिर पुर्तगाली का। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी होगा, तुर्की से संबंधित यह आपका शब्द है। प्रश्न नंबर हम लोग 58 को देखते हैं कि दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर जो मुहावरा दिया गया है इसका सही अर्थ होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, आधी आधी चीजों को साथ रखना, बेमेल चीजों को सम्मिश्रण करना, सुमेल चीजों को बटोरना, आधी आधी चीजों को मिलाकर करना। तो यहाँ पे देखिए ये आपको टॉपिक हमेशा देखने को मिलेंगे। प्रत्येक आप लोग चाहे इस बार पेपर दे रहे हैं 2023 में भी, तो आपको मुहावरे से संबंधित प्रश्न जो रहेंगे उन वो जरूर आएंगे। तो आप लोग मुहावरे पर भी जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 58 के यहाँ पे 20 सही आंसर होगा कि बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि जिसका कोई भी तुक न हो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 देखिए दिया हुआ है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी प्रत्यय से संबंधित लगातार आप लोगों को प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक साल, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो स्त्रीवाचक में आप लोगों का एक है, आ है, बड़ी है या फिर ईयर।
यानी प्रत्यय हमें लगाना है स्त्रीवाचक अनुज में, अनुजा में क्या लगाते हैं भाई, तो अगर हम अनुज में अनुजा लगा कर देते हैं, अनुज का क्या हो जाएगा अनुजा, तो 59 का हम कह सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अनुज का प्लस आ यानी अनुजा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 में देखिए दिया हुआ है, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक शब्द अगर उनके लिए हम बोला जाए तो क्या बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर क्या किए थे, इंद्रजीत लगा दिए थे। ठीक है, क्या किए थे इंद्रजीत, जो कि बिल्कुल गलत है। इनको इंद्रजीत नहीं कहते हैं, बल्कि हम इनको इंद्रजीत बोलते हैं, इंद्रियजीत। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंद्रियजीत नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखिए दिया हुआ है, गायक शब्द आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, गायक शब्द में संधि विच्छेद पर सही निशान लगाइए आप लोग। ठीक है, यानी संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए गायक का जो संधि विच्छेद होगा वह गय प्लस अक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गय प्लस अक यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 62 दिया गया है यहाँ पर कि पाठशाला जो शब्द है वह किस प्रकार का आपका यहाँ पर शब्द है। तो 62 में हम यहाँ पे कहना चाहेंगे आप लोगों को कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्यों, अगर आपका हम यहाँ पे यौगिक शब्द क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जिन वाचक शब्दों का अर्थ होता है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा यौगिक क्या हो जाएगा, पाठशाला। चाहे पाठशाला हो या फिर जैसे एक मिठाई, ठीक है, मिठाई शब्द आप लोग देख रहे हैं, तो मिठाई भी क्या है आप लोग का यहाँ पर यौगिक ही है। समझ गए, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 63 पे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, ये आपको बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, कहां, कोई, यह, आप। तो 63 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, यानी यह जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह हो या फिर आपका वह हो या फिर कोई इस शब्द लगा हो तो भी वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 64 पे। दिया है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर इसमें हम स्पेशली जिनके तरफ से यह शुरुआत की गई थी और जिन्होंने इस विधा को पहचान दिया था, वो आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और यह ध्यान रखिएगा कि जो ललित निबंधकार है, ललित निबंध है, वह क्या है, निबंध का एक प्रकार होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 65 में। दिया हुआ है मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर बिना मनोविकारों को क्या कहते हैं। मन में जो उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव, विभाव, आलंबन या फिर अनुभाव। तो 65 का ए यहाँ पर सही होगा, संचारी भाव के नाम से जानते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 66 आपका दिया हुआ है यहाँ पर, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य होता है वह योजक का होता है। किसका होता है, योजक का। और योजक जो होता है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा जो नाम है वह समुच्चय बोधक होता है। तो यानी हमारा 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 63 पे। देखिए प्रश्न नंबर 63 बोल रहा है, सॉरी 67 बोल रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अन्युक्ति अलंकार या फिर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 67 का यहाँ पर सी होगा, यह आपका अन्युक्ति अलंकार के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग का 68 यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है आपका, शुद्ध शब्द बताना है। तो 68 का हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति ही केवल एक ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है, अन्य जो शब्द है वो आपके अशुद्ध हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 69 यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यह चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यह जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं यह किसका चिन्ह है। तो सिंपल सभी को यह पता होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह है आप लोग का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं, यह बताना है। लक्ष्य जो है आपका ये शब्द है, इसके दो अर्थ हैं, तो कौन सा दो अर्थ होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 70 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, क्योंकि इसके दो अर्थ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है आपका निशाना, ये आपके दोनों सही अर्थ हैं। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है आप लोग का कि सौंदर्य और प्रेम के कवि किसे कहा जाता है। सौंदर्य और प्रेम का कवि किसे कहा जाता है भाई, तो 71 का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को सौंदर्य और प्रेम का कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, पेड़ पर मैना बैठी है,
मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो सिंपल से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यही हमारा अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 63 को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यशोदा शब्द में कौन सा संधि है आपका, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर आपका गुण संधि है। तो 73 का सही आंसर होगा आपका सी, यानी इसमें आपका विसर्ग संधि लगा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम यशोदा का क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो यह हो जाएगा आपका यशः, यशः प्लस दा हो जाएगा, इसलिए यह आपका यश विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 74 देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द आपको बताना है। देखिए ये प्रश्न आप लोग का दोबारा प्रश्न, मतलब इस प्रकार का प्रश्न जो है दोबारा पूछ रहा है। एक आपका यौगिक शब्द पूछा था, इसमें ऋण शब्द पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 74 के जो सही आंसर होगा वह सरल आपका ऋण शब्द है। ऋण शब्द मतलब होता है कि जिसका खंड करने के बाद कोई भी उसका अर्थ न निकले, उसी को हम लोग ऋण शब्द बोलते हैं। प्रश्न नंबर 75 देखिए दिया हुआ है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आता है? नाटक, प्रहसन, कहानी, कविता, नाटक, व्यंग, प्रहसन और कहानी। तो 75 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कहानी और कविता यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 76 दिया हुआ है, चपला का पर्यायवाची बताइए। ज्वाला, कंजूस, दामिनी या फिर आपका भगिनी। तो 76 का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, दामिनी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। 77 देखिए दिया हुआ है आप लोग का, रिजु का विलोम शब्द बताइए। रिजु का आपको विलोम शब्द बताना है 77 का। तो रिजु जो शब्द होता है इसका विलोम होगा वक्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको पता चाहिए कि रिजु का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है भाई, सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, सीधा होता है रिजु का मतलब, या ईमानदार कहिए या फिर इसको सच्चा भी आप लोग बोल सकते हैं, रिजु का मतलब होता है। वक्र का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है, टेढ़ा होता है, यानी कि जो सीधा होता है वो टेढ़ा जरूर होता है। तो ये आपका टेढ़ा होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 78, रात में विचरण करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? एक शब्द में अगर हम बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? तो रात में विचरण करने वाले को हम निशाचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निशाचर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 देखिए दिया हुआ है कि पाषाण शब्द क्या है? आप लोग इतिहास पढ़ते हैं जिसमें आप लोगों को पाषाण शब्द अक्सर देखने को मिल जाता होगा, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता से भी पहले है। तो पाषाण शब्द यहाँ पे जो पूछा क्या है, यह तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर आपका विदेशज है। तो हम कह सकते हैं कि यह आपका तत्सम शब्द है। क्या है भाई? तत्सम शब्द है, यानी कि जो जैसे आपका संस्कृत में है वैसे ही आपका हिंदी में भी उठाकर ले लिया गया है। प्रश्न नंबर 80 देखिए दिया हुआ है, अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फूले न समाना, आकाश पता लेख करना, बहती गंगा में हाथ धोना या फिर अंगारों पर पैर रखना। तो 80 का सही आंसर होगा सी, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग 4-5 मित्र हैं और वहां पर आप एक मित्र की क्या हो रही है, कोई चाय पानी पिला रहे हैं, और उसी वहीं पर जाकर के आप भी वहां पे चले गए और उसी बहती गंगा में भी आप लोग भी चाय पानी करने लगे। तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 81। देखिए दिया हुआ है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा, रति होगा, उत्साह होगा या फिर आपका ग्लानि होगा। तो 81 का हम कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर सी होगा, उत्साह। ठीक है। किसी भी रचना या वाक्य से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीर रस बोलते हैं। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 82 पे, दिया है पृथ्वीराज की आंखें किस विद्या की रचना है? नाटक की, किस विधा यहाँ पर होना चाहिए, विद्या नहीं विधा होना चाहिए। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर आपका एकांकी है। तो 82 का यहाँ पे सही आंसर होगा डी, यानी ये आपका एकांकी है। और पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की जो आंखें हैं, इसके जो मतलब लिखने वाले हैं उनका नाम है राजकुमार वर्मा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राजकुमार वर्मा इनका नाम है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आप लोगों से यह प्रश्न पूछ भी सकता है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपका 83 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर कि भावुक शब्द उदाहरण है। भावुक जो शब्द है उदाहरण है किसका? दीर्घ स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का या फिर आपका अयादी स्वर संधि का। 83 का जो सही आंसर होगा वह डी सही होगा, अयादी स्वर संधि यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 84 पे। दिया हुआ है, तुमने कैसा शब्द है? तुमने जो है वो आपका कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है या फिर आपका प्रथम पुरुष है। आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों ने पर्सन देखा होगा। तो पर्सन से संबंधी आपका प्रश्न पूछा गया है। तो 3 प्रकार के प्रश्न आपके होते हैं पर्सन। ठीक है, आपका जो यहाँ पे दिया गया है इनमें आपको बताना है कौन सा पर्सन यहाँ पे होगा। तो 84 का ए सही होगा, मध्यम पुरुष, क्योंकि आपका जो सेकेंड पर्सन था उसमें यू शब्द आपका आता है।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो 85 का सही आंसर होगा बी, अयोध्या सिंह हरिऔध की यह आपकी उपन्यास है प्रिय प्रवास, और इन्होंने 1914 में इसे लिखा था, 1914 में। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 86 पे। प्रश्न नंबर 86 बोल रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। लड़के ने अपना दोष मान लिया, मैं चाहता हूं और मैं कार्य करूंगा, जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी, अरे वह उत्तीर्ण हो गई। तो प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर होगा आपका ए, यानी लड़के ने अपना दोष मान लिया, यह आपका क्या है? गलत है। ठीक है, चल सॉरी मिश्र वाक्य है आपका। प्रश्न नंबर 87 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, इसमें क्रिया विशेषण आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? क्रिया विशेषण। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं अंजलि बहुत भोजन यहाँ पे करती है, तो क्रिया विशेषण जो हमारा 87 का होगा वह बहुत होगा। ठीक है, यानी बहुत जो शब्द है आपका वह सही आंसर होगा। आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 88 पे दिया है, खंड काव्य में किसका वर्णन किया गया है? खंड काव्य आप लोग जानते होंगे, हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो खंड काव्य एक जो है, खंड मतलब होता है, खंड काव्य है, शब्द से ही आपका स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता है। कवि चरित्र नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना से प्रभावित होकर के जीवन को उस खंड विशेष का अपने काव्य में पूर्णतया उद्घाटन करता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि मानव जीवन का एक भाग यहाँ पर चित्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 89 दिया हुआ है, 99 के फेर में पढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए 89 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, यह आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 90 यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर आपका सार्वनामिक विशेषण? तो 90 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ए सही होगा यहाँ पर, कि विशेष से यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 91 यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से, उद्यत का विलोम बताइए। उद्यत का विलोम बताना है, विनय है, अवनति है, अनुदार है या फिर आपका विनीत है? तो 91 का यहाँ पर डी सही आंसर होगा, विनीत। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 यहाँ पे देखते हैं कि छमाही में कौन सा समास है? छमाही में कौन सा आपका समास है? लगातार समास से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 92 का बी यहाँ पर सही होगा, यानी इसमें द्विगु समास आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 93 देखिए दिया हुआ है, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। जठराग्नि, दवाग्नि, बड़वाग्नि या फिर वनाग्नि? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसको बड़वाग्नि भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको बड़वा नाल भी बोलते हैं। अगर आपका यहाँ पर दिया रहता बड़वा नाल तो भी आपका यह आंसर सही होता, दोनों एक ही होते हैं, इसको अलग अलग मत समझिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 94 दिया हुआ है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? अज्ञे की, रामचंद्र शुक्ल की, नागेंद्र की या फिर महादेवी वर्मा की? तो 94 का बी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी की यह आपकी कृति है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? तो रस, छंद, अलंकार या फिर शब्द शक्ति? सिंपल सा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकार। तो इस प्रकार से 95 का हमारा सही हो जाएगा सी आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है यहाँ पर कि वैद्यशाला शब्द किस प्रकार का? योग ऋण है, यौगिक है, ऋण है या फिर अयौगिक है? तो 96 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यौगिक। देखिए यौगिक, योग ऋण और योग ऋण से संबंधित आपके जो प्रश्न है वह 3 प्रश्न आप लोग के केवल 2021 में पूछे गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का जो ऋण, योग ऋण से संबंधित प्रश्न है वह बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 97 में देखिए दिया हुआ है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2, 3, 4 या फिर आपके 5? तो 97 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। ठीक है, 97 का सी होगा, सॉरी सी नहीं बल्कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, 4 नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। 97 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, बी हो जाएगा। यहाँ पर 3 होते हैं और हम बात करें तीनों कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वो आपका महाकाव्य होता है। ठीक है, पहला आपका महाकाव्य, दूसरा आपका खंड काव्य होता है, दूसरा आपका खंड काव्य, और तीसरा जो होता है उसे हम लोग आख्यानक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आख्यानक। तो ये 3 होते हैं प्रबंध काव्य के भाग होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो देखिए दिगंबर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह दिक प्लस अंबर होगा, दिक प्लस अंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 99 क्या है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसमें जो उपसर्ग लगाया गया है वो आपका लगाया गया है ता। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, ध्यान रखिएगा उपसर्ग, प्रत्यय नहीं पूछा गया है। तो अधिमानता में जो आपका उपसर्ग लगाया गया है वह आपका अधि लगाया गया है, ठीक है, अधिमानता, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 100 देखिए दिया हुआ है, बंधन किसका प्रतीक है, बंधन जो है वह किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का, या फिर आपका असमानता का। तो 100 का सही आंसर होगा सी, गुलामी का यह आपका है, ठीक है। देखिए चल संपत्ति गुलामी में गुलाम व्यक्ति को कानूनी रूप से गुलाम बनाती है किसके, उसके मालिक की। तो इस प्रकार से हमारे 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए जो कि 2021 के हम लोग के थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जीके और हिंदी के दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। जीके प्लस हिंदी के दोनों ही हम लोगों जो पेपर 1 होता है जीके और हिंदी का, इसमें 100 प्रश्न थे 2021 के, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों को 2020 का जो सेशन होगा, मैंने प्रश्न पत्र होगा, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।